विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र में वित्तीय विवरण अध्याय के अंतर्गत निर्माणी खाता का अध्ययन करने के बाद अब हम व्यापार खाता का अध्ययन करेंगे। व्यापार खाते को व्यापारिक खाते के नाम से भी जाना जाता है और यह खाता आय विवरण का प्रथम भाग होता है। आय विवरण दो भागों में बटा होता है। इसका प्रथम भाग में व्यापारिक खाता बनाया जाता है और द्वितीय भाग में लाभ हानि खाता बनाया जाता है। तो व्यापारिक खाता आय विवरण का प्रथम भाग है, जो एक वित्तीय वर्ष में हुए लेन देनों से संबंधित सकल लाभ या सकल हानि को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष अर्थात 12 माह की अवधि में जितने भी लेन देन किए हैं फर्म ने, उससे संबंधित होने वाले सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी व्यापार खाते के माध्यम से ही की जा सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ही की जा सकती है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है, अर्थात नाम मात्र का खाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि खाते 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो व्यापारिक खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल टाइप अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। इसमें बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागतों को लिखा जाता है और शुद्ध विक्रय को लिखा जाता है। अर्थात एक पक्ष में, डेबिट पक्ष में, सभी प्रत्यक्ष लागतें जिसका संबंध बेचे गए माल से होता है और दूसरे पक्ष में यानी कि क्रेडिट पक्ष में नेट सेल्स को लिखा जाता है, यानी कि टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न को लेस करके जो भी अमाउंट आता है उसको लिखा जाता है। इस खाते के शेष अर्थात सकल लाभ या सकल हानि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यानी कि सकल लाभ या सकल हानि जो भी निकल कर आ रही होती है, तो इसको आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस खाते को एक विशेष लेखांकन अवधि के लिए और साधारणतः उस अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि यह एक वित्तीय वर्ष में हुए सभी लेन देनों के आधार पर बनाया जाता है। अर्थात इस खाते को एक विशेष लेखांकन अवधि के लिए ही तैयार किया जाता है और यह उस अवधि के अंत में ही बनाया जाता है। व्यापार खाते को माल खाता यानी कि गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल माल संबंधी लेन देनों का लेखा किया जाता है, जैसे माल का क्रय, प्रारंभिक स्टॉक, माल का विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, अंतिम स्टॉक, माल के निर्माण के खर्चे, माल के क्रय करने तथा व्यापारिक स्थान पर लाने के खर्चे आदि इसमें लिखे जाते हैं और अंत में यह खाता सकल लाभ और सकल हानि को दर्शाता है।